एक ऐसी अभिनेत्री जिसने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपना फिल्मी सफर शुरू किया और लीडिंग लेडी से लेकर वैम्प और मां के किरदारों में भी नजर आई। अपने 40 साल के फिल्मी सफर में इन्होंने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी की। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे तक अरुणा ईरानी ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। 18 अगस्त 1946 को मुंबई में रहने वाले एक गुजराती परिवार के घर अरुणा ईरानी का जन्म हुआ था। इनके पिता फरीदुन ईरानी की एक ड्रामा कंपनी थी जो कि कुछ खास नहीं चल रही थी। इनकी मां शगुना भी एक अभिनेत्री थी और इनके पिता की ड्रामा कंपनी में ही काम किया करती थी। अरुणा का बचपन काफी गरीबी में गुजरा। घर में पैसों की काफी तंगी थी। अपने 8 बच्चों का पालन पोषण कर पाना इनके पिता के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर हुई अरुणा ईरानी की शुरुआत। एक्टिंग का माहौल बचपन से ही मिला था तो अरुणा ईरानी भी कम उम्र से ही इसी प्रोफेशन की तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक दिन अपने माता पिता के साथ ये एक फिल्म स्टूडियो गई। वहां इनके पिता ने इन्हें कोल्ड ड्रिंक और कुछ वेफर्स दिला दिए। तभी इन्हें दिलीप कुमार ने देख लिया और इनसे पूछा, ये लड़की डायलॉग बोलेगी? अरुणा ईरानी ने कहा, हाँ बोलूगी। इसके बाद जब अरुणा ने डायलॉग बोला तो दिलीप साहब को इनका अंदाज काफी पसंद आया और उन्होंने अपनी फिल्म गंगा जमुना में इन्हें एक रोल दे दिया। जब महमूद साहब से हुई अरुणा ईरानी की दोस्ती, इसके बाद इन्होंने गूंगी लड़की, अनपढ़ और भी कुछ फिल्मों में भी चाइल्ड एक्ट्रेस की हैसियत से काम किया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाए। कभी ये फिल्मों में डांसर का काम कर रही थी तो कभी साइड हीरोइन के तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन इनकी जिंदगी की उस वक्त बदलनी शुरू हुई जब इनकी दोस्ती हुई उस दौर के दिग्गज एक्टर और हिंदी सिनेमा के महान कॉमेडियन महमूद साहब से। अफेयर की उड़ी खूब अफवाह। महमूद साहब के साथ इन्होंने कई फिल्मों में कॉमेडी की। इन दोनों को पर्दे पर एक साथ देखकर फिल्मों के शौकीन खुश हो जाया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाएं होने लगी कि महमूद साहब और अरुणा ईरानी के बीच में अफेयर चल रहा है। हालांकि ना तो कभी महमूद साहब ने और ना ही खुद अरुणा ईरानी ने इन चर्चाओं के बारे में कभी कोई बात की। महमूद साहब ने बना दिया अरुणा ईरानी को हीरोइन। इस अफेयर की संभावना तब और भी ज्यादा प्रबल हो गई जब महमूद साहब ने अरुणा ईरानी को 1972 में रिलीज हुई अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च कर दिया। यह फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की कामयाबी से काफी फायदा मिला था। लेकिन अरुणा ईरानी इस फिल्म से कोई फायदा नहीं उठा सकी। शादी की भी उठी अफवाह। इस फिल्म के लिए अरुणा ईरानी ने कड़ी मेहनत करके डांस सीखा था, लेकिन इनकी वो मेहनत किसी भी काम नहीं आई थी। इस फिल्म के बाद तो फिल्मी गलियारों में यह अफवाह उड़ने लगी कि अरुणा ईरानी ने महमूद साहब के साथ गुपचुप शादी कर ली है। लेकिन तब भी इन दोनों कलाकारों में से किसी ने भी सामने आकर यह नहीं कहा कि ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अमिताभ के साथ ये एक बार फिर दिखी संजोग फिल्म में। उस फिल्म में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखी थी। संजोग में इनकी एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की थी, लेकिन इनका करियर ढलान की तरफ तेजी से जा रहा था क्योंकि फिल्मी गलियारों में एक शादीशुदा अभिनेत्री को उतना भाव नहीं दिया जाता जितना कि किसी कुंवारी अभिनेत्री को दिया जाता है। जबकि अरुणा ईरानी और महमूद साहब की शादी की अफवाह काफी पहले से ही उड़ रही थी। ऐसे बदली अरुणा ईरानी की किस्मत। हर कोई मान चुका था कि जल्द ही अरुणा ईरानी फिल्मों में नजर आनी बंद हो जाएगी, लेकिन इनकी किस्मत तब बदल गई जब एक दिन राज कपूर साहब ने महमूद साहब को फोन करके इनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। महमूद साहब के कहने पर यह राज कपूर साहब से मिली और राज कपूर साहब ने इन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर की लॉन्चिंग फिल्म बॉबी में कास्ट कर लिया। राज कपूर साहब ने इन्हें बॉबी में एक जबरदस्त किरदार दिया और यही से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करने मिला। फिर तो अरुणा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मां के रोल में छा गई अरुणा ईरानी। 70 और 80 का दशक वो दौर था जब अरुणा ईरानी लगभग हर तीसरी फिल्म में नजर आती थी और इनका रोल बेहद मजबूत होता था। यूं तो ये ज्यादातर मां के किरदारों में नजर आती थी और मां भी ये उन अभिनेताओं की बन रही थी जो उम्र में लगभग इनके ही बराबर थे। लेकिन अरुणा ईरानी अपने हर रोल को पूरे दिल से निभाती थी और किरदार के लिए जी जान लगा देती थी। अरुणा ईरानी की प्रमुख फिल्में। 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली अरुणा ईरानी की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई आया सावन झूम के, हमजोली, आन मिलो सजना, जौहर महमूद इन हांगकांग, बुड्ढा मिल गया,
अंदाज, गरम मसाला, रोटी कपड़ा और मकान, मिली, दीवार, लैला मजनू, खून पसीना, जानी दुश्मन, हम पांच, कर्ज, कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना, लावारिस, अंगूर, बड़े दिल वाला, घर एक मंदिर, शहंशाह, चालबाज, दूध का कर्ज, बंद दरवाजा, फूल और कांटे, बेटा, सुहाग, जिगर, दिल तो पागल है और मितवा जैसी फिल्मों में। गुजराती फिल्मों में भी कमाया नाम। इन्होंने ढेर सारी गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सुपरस्टार थी। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म भी एक गुजराती फिल्म थी जिसका नाम था चल जीवी लाइए। छोटे पर्दे पर भी किया खूब काम। फिल्मों के अलावा इन्होंने टीवी पर भी काफी काम किया है। देश में निकला होगा चांद, मेहंदी तेरे नाम की, तुम बिन जाऊं कहा, दिल तो हैप्पी है जैसे इन्होंने लगभग 20-30 से टीवी शोज में काम किया। फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही बेटा फिल्म के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए साल 2012 में फिल्म फेयर ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। जब प्राण साहब से डर गई अरुणा ईरानी। अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए अरुणा ईरानी ने बताया था कि जब उनकी उम्र मात्र 17-18 साल की थी तो जौहर महमूद इन हांगकांग की शूटिंग करने हांगकांग गई थी। फिर जिस दिन हांगकांग से भारत लौट रही थी तो इनके साथ प्राण साहब भी आने लगे। प्राण साहब उस दौर के नामी एक्टर थे और वो अपने विलन के रोल्स के लिए मशहूर थे। प्राण साहब से अक्सर लोग काफी डरा करते थे। अरुणा ईरानी भी प्राण साहब के साथ भारत वापस लौटते हुए काफी डरी रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राण साहब अकेले में उनका फायदा उठाने की कोशिश करे। ऐसे हुई थी अरुणा ईरानी की तसल्ली। उस दौर में हांगकांग से भारत आने वाली फ्लाइट कलकत्ता में लैंड करती थी और फिर कलकत्ता से मुंबई आने के लिए फ्लाइट बदलनी पड़ती थी। लेकिन हांगकांग की फ्लाइट लेट होने के चलते इनकी कलकत्ता से मुंबई आने वाली फ्लाइट मिस हो गई। मुंबई के लिए अगली फ्लाइट अगले दिन सुबह थी। ऐसे में प्राण साहब ने इन्हें होटल में रात बिताने के लिए कहा। ये और भी ज्यादा डर गई। प्राण साहब इन्हें अपने साथ होटल ले गए और वहां प्राण साहब ने इनके लिए अलग और अपने लिए अलग कमरा बुक कराया। तब जाकर अरुणा ईरानी की जान में जान आई और प्राण साहब के बारे में गलतफहमी पालने पर इन्हें खुद पर भी काफी अफसोस भी हुआ। ऐसी है अरुणा ईरानी की निजी जिंदगी। अरुणा ईरानी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो अरुणा ईरानी ने डायरेक्टर कुकू कोहली से शादी की है। इस जोड़ी का अपना कोई बच्चा नहीं है। अरुणा ईरानी के भाई फिरोज ईरानी गुजराती फिल्मों के एक जाना पहचाना चेहरा है। वहीं इनके भाई आदि ईरानी ने हिंदी फिल्मों में काफी काम किया है और एक जाना पहचाना चेहरा है। कम लोग इस बात से वाकिफ हो गए कि अभिनेत्री बिंदु इनकी चचेरी बहन है, इसलिए कभी पैदा नहीं किए बच्चे। अरुणा ने 40 साल की उम्र में कुक्कू कोहली से शादी की थी। कुक्कू कोहली पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अरुणा कहती है कि 40 की उम्र में शादी करने की वजह से उन्होंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए। अगर वो ऐसा करती तो उनकी और उनके बच्चों की उम्र में काफी ज्यादा डिफरेंस होता और वो काफी अजीब लगता। महमूद की दोस्त से भी ज्यादा थी अरुणा ईरानी। एक इंटरव्यू में अरुणा ने बताया कि उन्होंने महमूद साहब से कभी शादी नहीं की थी। हालांकि वो महमूद साहब की एक अच्छी दोस्त थी या दोस्त से भी ज्यादा थी, लेकिन महमूद साहब और उनके बीच में प्यार जैसी कोई चीज नहीं थी। महमूद साहब और उन्हें लेकर जो अफवाहें चल रही थी, अरुणा भी उनसे एक अच्छी तरह से वाकिफ थी। इन अफवाहों के चलते उन्हें अपने करियर में 3 साल पीछे होना पड़ा, लेकिन आज उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। अरुणा कहती है कि शायद भगवान ने उनकी लाइफ की प्लानिंग ही ऐसी की थी। सदा स्वस्थ रहे अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी अब जल्द ही 75 साल की होने वाली है। इस उम्र में भी अरुणा ईरानी एक्टिंग में एक्टिव है और यह सबूत है इस बात की कि अरुणा ईरानी को अपने काम से कितना प्यार है। अरुणा ईरानी जैसे एक्ट्रेस बॉलीवुड में ना तो पहले कभी थी और ना ही आगे भी कभी होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।